डियर स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि आप लोगों की तैयारी लगभग संपूर्ण हो ही गई होगी। थोड़ी बहुत जो बाकी कसर रह गया है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, वो है क्या? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी काबिलियत चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपका फ्रेम, माइंड ऑफ फ्रेम पॉजिटिव नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस समय खास करके अभी आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज अपने अंदर रखना होगा। हर हालत में ये तय करना होगा कि आप साइकोलॉजिकली बहुत फिट हो। प्रेपरेशन, जहाँ तक कि आपकी जो भी तैयारी हो चुकी है उसके लिए ज़्यादा मंथन करोगे तो उससे कहीं भी अमृत निकलने वाला नहीं है, अब जहर ही निकलेगा ज़्यादा मथने से। तो बेहतर ये है कि जितनी आपकी तैयारी है उसको, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर हो, जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, उन सारे सब्जेक्ट्स के एक बार ओवरव्यू आप करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को एक बार आज के आज ही बैठ करके ये तय करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ से कहाँ तक पहुँची और क्या अधूरी रह गई है। तो अब जो अधूरा हिस्सा है उसको ज़्यादा सोचने और उसको लेकर के पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने हासिल कर ली है, जो पूरा कर लिया है, उस पर फोकस कीजिए, उसको और थोड़ा हॉर्न कीजिए, थोड़ा और शार्प कीजिए और पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे। याद रखो, जब निगेटिव सोचोगे तो लाइफ में सारी चीज़ें निगेटिव ही होनी है, इसलिए निगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा ये सोच करके चलना है कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस बहुत ही मेरे अपेक्षा से भी बेहतर होने वाले हैं। अगर ये सोच रखोगे तो आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मन के लायक ही होंगे। और अगर डरते हुए, धड़कते हुए दिल के साथ और कपकपाते कदमों के साथ क्लासरूम में आप जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए अब का जो समय है, 6-7 दिनों का फासला है। अब इन 6-7 दिनों में आप, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, आप बहुत कुछ हासिल कर नहीं पाओगे। बहुत तैयारी, कई लड़के अभी भी इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्लास के दरमियान भी हमने देखा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को, उनका जो अप्रोच है वो बहुत अच्छा नहीं है। स्टूडेंट अच्छे हैं लेकिन उनका अप्रोच, उनको क्या है, उनको सब कुछ हासिल करने लेना है, एकदम ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। उस फेर में क्या होता है, आप बहुत कुछ अगर आपको जोर से भूख लगे तो आप व्यवस्थित ढंग से ही खाते हो। 2 काम तो आप कर नहीं सकते हो। अगर गर्म खाना, अगर भूख बहुत तेज से लगे और गर्म खाना परोसा हुआ और कहोगे नहीं हम जल्दी खा लेते हैं, तो मुंह जला लोगे। या फिर आप दोनों हाथ से भी नहीं खाते हो। जिंदगी हर समय अपने ढर्रे से ही चलती है। आप उसका ढर्रा अगर चेंज करने चाहोगे तो आपका रिजल्ट भी परिवर्तित ही नजर आएगा और वो निगेटिव वे में नजर आएगा। तो व्हाट यू हैव टू एंश्योर दैट यू एंटर द क्लासरूम विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड यू मस्ट हैव अ बिलीफ इन यू, and that belief will work tremendous, that will work wonder in your examination. So trust my students, trust my child. This is going to be a very a litmus test, as I told you earlier. आपके लाइफ का एक लिटमस टेस्ट है कि कैसे आदमी पॉजिटिव रह करके जो अनापेक्षित था, जिसकी उम्मीद नहीं की थी, उससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकता है केवल। और निगेटिव रह करके आप निगेटिवली नीचे चले जाओगे। तो इसलिए एकदम स्ट्रांग रहो, एकदम बोल्ड रहो ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में आगे क्या होना है वो आप तय नहीं कर पाओगे, ये याद रखो। एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आप सेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी उस क्वेश्चन को, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको मेंटली रेडी कर देता है। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा एग्जामिनेशन में। जहाँ तक अपने सब्जेक्ट की बात है, इंग्लिश की, उसमें विश्वास मानो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा तनाव में रहते हो। 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव है, उसको तो हम पूरा भरोसा है कि आप 100% क्लिक करोगे। 100%। आपको मैंने स्टोरी, पोएम या नोटिस रिपोर्ट, ऐसा है, मैं अपनी पीठ ने, आई एम नॉट ट्राइंग टू
trap my back. What I am trying to tell you, and you must be understanding this fact, that I have made you understand all the questions answer, either the report or the notice, either the article or the letter or the question answers of any chapter related to either Flamingo or Vistas. I have made you understand all those things in such a way that you can write the answers in your own language as well. मैंने आपको इतना बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को समझाया है और मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर के कि आप निश्चित रूप से उसका चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आज हम मेन फोकस किस पर कर रहे हैं? पैसेज सेक्शन पर। इस पर आपको समेट लेना है और आपको मैंने प्रैक्टिकली पैसेज पढ़ाया है। आप ये जानते हो कि आपके पैसेज के दो भाग हैं, 1 नंबर 2 नंबर, नोट मेकिंग और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन तो आप समझ ही रहे हो, मैंने आपको बताया ही था कि यू डू नॉट हैव टू रीड द होल पैसेज। इफ यू स्टार्ट रीडिंग आउट द होल पैसेज यू विल स्टार्ट मेकिंग मैनी मिस्टेक्स एज वेल। द प्रॉब्लम इन रीडिंग आउट द पैसेज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैसेज इज दैट you cannot read out the whole passage within short span of time. Apart from that, after reading out the whole passage you realize that you did not understand anything. Sometimes the passages are so lengthy and so difficult that it is beyond your understanding. कई दफ़ा पैसेज इतने लंबे हो जाते हैं कि आपके समझ से बाहर हो जाता है। और वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जब पैसेज पढ़ने लगते हो तो पूरा पैसेज पढ़े 15-20 मिनट लगा, 20 मिनट पढ़ने के बाद दो चीज़ें सामने आई। पहला, 20 मिनट तो पढ़ने में दिया लेकिन समझ में नहीं, क्योंकि इंग्लिश में लिखी और हिंदी में तो है नहीं, समझ में कुछ भी नहीं आया या आधा अधूरा आया। एक दूसरा टाइम जो गया सो गया। तो फिर आप जब समझ ही नहीं पा रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाओगे? वैसे कंडीशन में एज आई इंस्ट्रक्टेड यू व्हाइल आई वाज टीचिंग यू द पैसेज कि यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन नॉट द पैसेज। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम वेरी फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन का जवाब कोशिश कीजिए, शुरुआती 2-3 लाइन में आपको निश्चित मिलेगा, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब यहां जब आपको लगे कि ये हमने ढूंढ लिया है, उसके बाद आंसर लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप में से 90% छात्र इतने कैपेबल तो हो गए हो, 100% उनको भरोसा है कि अगर वो 2 लाइन अंग्रेजी में बना करके लिखना है तो आप खुद से लिख लोगे। ये मुझे विश्वास है, एकदम विश्वास है, आप कर लोगे। तो पैसेज के क्वेश्चन आंसर उसी तरह नीचे उतरते जाएंगे। 1 नंबर का शुरू में देखेंगे, 2 नंबर का उसके नीचे देखेंगे। नॉर्मली सिस्टमैटिकली ही रहते हैं क्वेश्चंस, नॉर्मली 99%। 1-8% अपवाद होता है तो हो जाए। रही बात प्रेसिस राइटिंग का, सॉरी प्रेसिस कह रहे हैं, नोट मेकिंग का, तो नोट मेकिंग में आपने सुना कि हेडिंग होगा, सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग सब हेडिंग, एब्रिविएशंस होंगे, यानी कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करना होगा। तो हेडिंग में आपको क्या करना है, अगर आप देखते हो कि 2-3 पैराग्राफ का वो पैसेज है तो 2-3 हेडिंग आप बना लीजिएगा। अगर 2-3 पैराग्राफ का, अगर सिंगल पैराग्राफ वाला पैसेज होगा तो क्या करोगे, उस पैसेज का जो शुरुआती लाइन, क्योंकि आप जानते हो पहला लाइन को ही नीचे जाकर के डील किया जाता है, उसी को एक्सपेंड किया जाता है। तो आप शुरुआती लाइन को फोकस करो, ध्यान से पढ़ो कि ये पैसेज मूलतः किस मुद्दे पर लिखा दिया गया है। और अगर आपको समझ में आता है कि यही बात है तो उसको आप हेडिंग, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो ना क्या, उपयोगिता के प्रकार, हाँ, तो उसमें स्थान उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता अलग अलग, तो उपयोगिता के प्रकार जो आपने लिखा वो आपकी हेडिंग है। और डैश देकर के जो 1, 2, 3, 4 करते जा रहे हो वो सब हेडिंग है। ठीक इसी तरह आपको उसमें भी जाना है कि आपको हेडिंग देना है और नीचे जो पैसेज में और 2, 4, 5 पंक्तियां हैं उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन को सब हेडिंग के तौर पर बनाओगे। ज्यादा माथापच्ची करना नहीं। याद रखो, खाली कॉपी में नंबर नहीं मिलता है, लिखी हुई कॉपी में हर हालत में नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग, मारो तो छक्का या तो 0 पर आउट, लेकिन सब्जेक्टिव होता है राहुल द्रविड़ की बैटिंग, टुक 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 करके भी आप नंबर स्कोर कर लोगे। हाँ, आप 100/100 अगर करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट योर ऑब्जेक्टिव्स MCQ आर 100% करेक्ट।
और MCQ में आप अगर गड़बड़ करोगे तो आप भी बदनसीब और हम भी बदनसीब। ऐसा लगेगा मैंने आपको पढ़ाया नहीं, या पढ़ाया तो आपने ध्यान से सुना नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक स्टोरी, एक एक पोएम आपके जेहन में जज्ब है, जमा हुआ है, और उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है, एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आप हिट करोगे, एकदम ये भरोसा है। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव का जो नोट्स दिया हो उसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए और ज़्यादा तनाव में नहीं रहिए। जो आपका जो स्ट्रेस है, जो आपका जो टेंशन है, इट वेपोराइजेस वाट एवर यू हैव कंज्यूम्ड। जो आपने ग्रहण किया है ना, उसको भी वेपोराइज कर देगा। इसलिए ज़्यादा तनाव में रहिएगा तो निश्चित रूप से आप लूज कीजिएगा, आप ज़्यादा गेन नहीं करने वाले हो। तो थोड़ा कूल रहो, योगा करो, मेडिटेशन करो, दौड़ो, भागो, जो लाइफ की बेसिक्स है, आप बेसिक्स को माइनस करके खाली तोता रटंत करोगे घर में बैठ करके, बहुत कुछ नहीं होगा। थोड़ा दिमागी तौर पर कूल रहो। जितने भी लोग दुनिया में दिमागी तौर पर कूल हैं, ठंडे हैं, उन सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े। क्या धोनी से बेहतर और सारे प्लेयर्स नहीं थे हमारी टीम में? लेकिन सफलतम कप्तानों में उनकी गिनती होती है। एक सम्मानित व्यक्ति, एक प्यारे इंसान, केवल इसकी वजह से ही वॉज कूल एंड काम लाइक कुकुम्बर। यू हैव टू कीप योरसेल्फ, खीरे की तरह दिमाग को ठंडा रखना होगा। अपने नर्व को, अभी आपके नर्व का परिचय, आपके ज्ञान का परिचय नहीं होगा। याद रखिए, आपका ज्ञान कितना भी क्यों ना हो, आपका नर्व अगर कमजोर रहेगा, मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी, एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही पसीना उतरने लगेगा, पैर हिलने लगेगा, क्योंकि आपने अपने से खुद काफ़ी उम्मीदें पाल रखी हैं। और वो उन उम्मीदों के दबाव तले कई दफ़ा इतने लोग दब जाते हैं कि उनका जो रियल आने वाला था वो नहीं मिल पाता उनको। इसलिए अब थोड़ा सा अपने आप को संयमित कीजिए, कूल कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए। पैटर्न तो जान ही रहे हैं। सेक्शन ए में पैसेज रहेगा और सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल सेक्शन है, सेक्शन सी जो है बुक से रिलेटेड है। एक कंफ्यूजन अभी मॉडल पेपर को लेकर के हुआ, थोड़ा सा जैकबोर्ड, ये तो प्रॉब्लम है ही, आप भी अच्छे से जानते हो, जिसकी आलोचना मैंने कई दफ़ा क्लास में भी किया है। ये लोग अचानक से पैटर्न वगैरह हमेशा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर के पैटर्न चेंज कर देते हैं। इनका कोई तो क्राइटेरिया ही नहीं है। उसमें दिक्कत आपके लिए भी मेरे लिए भी ये हो जाता है कि सडन वे में आप कैसे किसी चीज़ को, सपोज करो कभी हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो वही हुआ ना कि हवा मिठाई आपको दे दिया गया, कहा जाएगा कि आपका पेट भर गया। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। विश्वास मानो, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट वायबल। आप तैयारी नहीं करोगे, आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पहले से ही काफी लोड रखा हुआ है। हम नोट्स देख करके आपको ये खाली क्या करना है, इन केस अगर कुछ पैटर्न में तब्दीली आती है, शॉर्ट को लॉन्ग किया जा रहा है, आपके पास जितने नोट्स अवेलेबल हैं, याद रखिए 100% उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। खाली आप उसको क्या करोगे कि थोड़ा सा उसका लेंथ जो है अपने मन से 2-3 लाइन अगर उसमें ऐड कर पाओ तो दैट्स एनफ। और कॉपी कैसे चेक होती है आपसे बेहतर मैं जानता हूँ, इसलिए आप केवल अपने ढंग से उसका 2-3 लाइन आप क्या करो, एनलार्ज कर लो, बढ़ा लो। इसके अलावा ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर से रिपोर्ट है, लेटर है, हाल फिलहाल में भी मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं ग्रुप में। छोटा कर दिया है रिपोर्ट को, लेटर को, चूँकि अपेक्षित था कुछ और अभी मॉडल सेट कुछ और दिखा रहा है कि नंबर आपको उसमें कम दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका आकार भी छोटा करना होगा। तो अभी हाल फिलहाल वाला वही है, सेम है, कुछ लाइंस को हमने हटा दिया है, तो आप देख लोगे। उन पंक्तियों को लिखने की आपको एग्जामिनेशन में ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बार बार मैं जिसको कि मैंने शुरुआत से शुरू किया और अब अंत भी कर रहा हूँ उसी बात से लेकर के, कि इसको थोड़ा ठंडा रखिए, ज़्यादा तनाव में मत रहिए। अगर आप बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, विश्वास मानिए आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। और अगर ठंडे रहोगे तो जो आपकी योग्यता है ना, आप उससे भी बेहतर कर पाओगे। तो थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड को आप बेहतर रखिए। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन 100% हो गई होगी। थोड़ी बहुत है तो उसको सुधार लो और ज़्यादा तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा ही हमको कहना था। आज कोई क्लास तो हमको देना नहीं था आपको, जितनी जो चीज़ें थी हम लोग कर चुके हैं। आज थोड़ा सा आपके मेंटल बूस्टअप के लिए हमको आना था, पहले भी मैंने वादा किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।